रीमा लाल साड़ी पहने क्रोध की ज्वाला से धक रही थी। उसका माथा शिकन से भरा था और उसकी आंखें अपमान की लपटें फेंक रही थीं। उसके सामने उसका पति मोहन एक पराजित व्यक्ति की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी शर्म और एक असहनीय पीड़ा साफ झलक रही थी। मोहन, तुम कब तक यूं ही बेरोजगारों की तरह घूमते रहोगे? घर में राशन नहीं है और तुम्हें बस ख्वाबों की दुनिया में रहना है। मोहन ने कांपती आवाज में सफाई देनी चाहिए। रीमा, मैंने कहा था ना, मैं काम ढूंढ रहा हूं। 2-3 जगह बात चल रही है। रीमा ने एक तीखा कटाक्ष भरा ठहाका लगाया। बात चल रही है? 5 साल से बस यही सुन रही हूं। तुमसे ज्यादा तो बातें हमारे गांव का चौकीदार पूरी करता है। यह ताना मोहन के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। भीड़ में कुछ मंद मुस्कुराहटें फैलीं, कुछ फुसफुसाहटें उठीं। मोहन की आंखें भर आईं। रीमा, सबके सामने यूं मत कहो। इज्जत कोई मजाक नहीं होती। उसने धीमी आवाज में विनती की। लेकिन रीमा का क्रोध अपने चरम पर था। इज्जत? कौन सी इज्जत? जिस आदमी की जेब में 5 रुपए नहीं, वह इज्जत की बात करता है। मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूं मोहन? बस गरीबी, शर्म और दूसरों के ताने झेलूं? एक पल के लिए मोहन की निराशा टूटकर बाहर आई। मैं कोशिश कर रहा हूं रीमा, हर दिन, हर वक्त। रीमा की आवाज अब कांप रही थी, पर उसके तानों की धार और तेज हो गई थी। कोशिश? वही घिसा पिटा बहाना। तेरे बस में कुछ नहीं है। मोहन, मान ले, तू हारा हुआ आदमी है। मोहन शांत हो गया। पास खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति फुसफुसाया, बेटा चुप रह जा और मत बोल। लेकिन मोहन ने ना सुना, न कुछ कहा। वह बस रीमा की आंखों में देखता रहा। फिर टूटे हुए लहजे में उसने उन शब्दों को बाहर निकाला जो उसकी अंतिम प्रतिज्ञा बनने वाले थे। शायद तुम ठीक कहती हो रीमा, मैं सच में कुछ नहीं कर पाया, पर यह याद रखना, आदमी तब नहीं हारता जब वह गिरता है। वह तब हारता है जब कोशिश करना छोड़ देता है, और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। रीमा बिना पीछे देखे घर की ओर मुड़ गई। भीड़ अभी भी वहीं खड़ी थी, कुछ उपहास करते हुए, कुछ सहानुभूति जताते हुए। मोहन अपमान की उस तेज धूप में आंखें बंद किए वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद बिना किसी को देखे, बिना कोई आवाज निकाले, वह मुख्य सड़क की ओर चल पड़ा। गांव की औरतें धीरे से फुसफुसाईं, देखो, रीमा का आदमी सब छोड़कर जा रहा है। मोहन की आंख से एक अकेला आंसू गिरा, पर उसके चेहरे पर अब सख्ती थी। उसके मन की आवाज एक अंदरूनी हुंकार की तरह गूंजी। अब ना कोई ताना सुनना है, ना किसी के आगे झुकना है। अब बस खुद को साबित करना है। रीमा, तुमने आज जो कहा वो मेरे लिए एक आग बन गया है। जिसे तुमने कुछ नहीं समझा, वही अब सब कुछ बनेगा। रात गिर चुकी थी और आकाश से बारिश की हल्की थकी हुई बूंदें गिर रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। बस स्टैंड पर वह खटारा बस में चढ़ा। बस ने गहरी खरखराहट के साथ चलना शुरू किया। जैसे जैसे गांव की गलियां रीमा की तीखी आवाज और अपमान के ताने पीछे छूटते गए, वे सब धुंधले होते गए। मोहन के दिल से एक भारी बोझ उतरने लगा। मोहन ने मन ही मन सोचा, कभी सोचा नहीं था कि अपनी ही पत्नी के शब्द मुझे इतनी दूर धकेल देंगे। पर शायद यही वक्त है खुद को साबित करने का, उस हारे हुए आदमी की पहचान को मिटाने का। बस एक ऐसे महानगर की चकाचौंध भरी सड़कों पर आकर रुकी, जहां रातें भी दिन जैसी लगती थीं। मोहन नीचे उतरा। उसकी आंखों में एक ओर अपरिचित शहर का डर था, तो दूसरी ओर एक नई, अनबूझी उम्मीद की चमक। बस ड्राइवर ने हल्की हंसी के साथ पूछा, पहली बार शहर आए हो क्या भैया? मोहन ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां, पहली बार, पर अब वापस नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। थकावट से चूर मोहन एक छोटे से ढाबे पर रुका। ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने बिना पूछे उसे पानी का गिलास दिया। कहां से आए हो भाई? ढाबे वाले ने पूछा। गांव से, काम की तलाश में, मोहन ने कहा। बूढ़े ने प्यार से समझाया, शहर बड़ा है बेटा, पर दिल छोटा नहीं करना। यहां मेहनत करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। इस सादगी भरे आश्वासन ने मोहन को शक्ति दी। उसकी आंखों में नई चमक भर आई। उस रात उसने वहीं फुटपाथ पर आसमान की ओर देखते हुए आंखें मूंद लीं। मोहन ने खुद से धीरे से कहा, रीमा, तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि जो कुछ नहीं था वही सब कुछ बन सकता है। अगली सुबह मोहन शहर की भागदौड़ में शामिल हो चुका था।
वह सानिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के भव्य बोर्ड के नीचे खड़ा था। हिम्मत करके वह अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने औपचारिक लहजे में पूछा, हाँ जी, किससे मिलना है? नौकरी चाहिए, कोई भी काम कर लूंगा। मोहन ने अपनी इच्छा रखी। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कहा, यहां ऐसे नहीं मिलता भाई साहब, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तभी पीछे से एक तेज आत्मविश्वास से भरी आवाज आई। यह सानिया थी, करीब 25-26 साल की, स्टाइलिश ड्रेस और तेज नजरें लिए, कंपनी की मालकिन। क्या बात है, कौन हो तुम? सानिया ने रूखेपन से पूछा। मोहन संभल कर खड़ा हुआ। मेरा नाम मोहन है, गांव से आया हूं, कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए तो बस पेट चल जाएगा। सानिया ने कहा, यहां छोटा काम करने वालों की भी सोच बड़ी होनी चाहिए। क्या कर सकते हो तुम? मोहन ने अपनी आंखों में पूरा भरोसा समेटकर कहा, जो कहा जाएगा वह ईमानदारी से करूंगा। अगर एक बार मौका मिल जाए तो साबित कर दूंगा कि भरोसा गलत नहीं था। सानिया कुछ पल उसे देखती रही। उसके सादे कपड़े और अटूट संकल्प के बीच सानिया ने शायद कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शहर की चकाचौंध में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक है, सानिया ने फैसला सुनाया, 1 हफ्ते के लिए रख रही हूं, अगर काम अच्छा किया तो रह जाओगे। मोहन के चेहरे पर कृतज्ञता झलक उठी। धन्यवाद मैडम, मैं बस एक मौका चाहता था और आपने दे दिया। उस दिन से मोहन का संघर्ष शुरू हुआ। वह पसीने से भीगा कंपनी के स्टोर रूम में सामान जमा रहा था, पर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। दूसरे कर्मचारी फुसफुसाए, नया आया है गांव से, देखो कैसे मेहनत कर रहा है। हाँ, ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं भाई। सानिया अपने केबिन से नीचे उस मेहनत को देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सानिया ने मन ही मन सोचा, अजीब आदमी है, न शिकायत न रुकावट, बस काम करता जा रहा है। रात हुई, कंपनी बंद हो गई। मोहन हाथ में पानी की बोतल लिए कंपनी के उस खाली कमरे में बैठा था जहां एक पुराना कैलेंडर टंगा था। उसने धीरे से खुद से कहा, आज की रात बस शुरुआत है, एक दिन यही शहर मुझे पहचान से पुकारेगा। सानिया एंटरप्राइजेज का कार्यालय सुबह 9 बजे गति में आ चुका था। हर कर्मचारी अपनी जगह पर लैपटॉप और कागजों के बीच व्यस्त था, लेकिन एक कोने में एक ऐसा व्यक्ति था जो न केवल अपना काम कर रहा था बल्कि हर काम में जान डाल रहा था। वह था मोहन। वह झाड़ू लगाता, फाइलें जमा करता और जरूरत पड़ने पर बिना मांगे दूसरों के छोटे मोटे कामों में भी मदद कर देता था। एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, अरे मोहन भाई, तुम तो सबका काम कर देते हो, अपनी सैलरी बढ़वाओ जल्दी। मोहन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, काम सैलरी के लिए नहीं करता भाई, नाम के लिए करता हूं। सिर्फ 2 हफ्तों में मोहन की निष्ठा ने कंपनी के भीतर अपनी जगह बना ली। एक दिन सानिया अपने केबिन में महत्वपूर्ण फाइलें देख रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मोहन भीतर आया। मैडम, यह डिलीवरी रिपोर्ट कल रात पूरी कर दी थी, थोड़ा बदलाव किया है ताकि खर्च कम हो और काम जल्दी हो। सानिया ने फाइल खोली। टेबल साफ सुथरी थी, हिसाब किताब अचूक था और हर लाइन में एक गहरी व्यावहारिक समझदारी झलक रही थी। सानिया हैरान होकर बोली, तुमने खुद बनाया यह? मोहन ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, जी मैडम, थोड़ा पुराना अनुभव था, गांव की कोऑपरेटिव फैक्ट्री से काम सीखा है। सानिया के चेहरे पर प्रभावित होने का भाव आया। इम्प्रेसिव, लगता है तुम सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए नहीं बने हो। मोहन ने आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखा। मौका मिले तो कुछ और भी कर सकता हूं मैडम। सानिया कुछ देर तक उसे देखती रही। मोहन में सादगी, ईमानदारी और चट्टान जैसा आत्मविश्वास, ये तीनों बातें उसके व्यक्तित्व से झलक रही थीं। सिर्फ 2 महीने बाद मोहन की दुनिया बदल चुकी थी। अब वह फर्श पर झाड़ू लगाने वाला नहीं बल्कि कंपनी का अकाउंट संभालने वाला बन चुका था। कर्मचारी अब उससे सलाह लेने आते थे। सानिया को अब अक्सर मोहन के बिना अधूरापन महसूस होता था। सानिया ने अपने असिस्टेंट से कहा, कभी कभी सोचती हूं यह मोहन जैसा आदमी इस शहर में कितना दुर्लभ है। न दिखावा, न घमंड, बस काम के प्रति सच्चाई। उसी शाम एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग थी। जब सानिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा रही थी, क्लाइंट के जटिल सवालों पर मोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सटीक और आत्मविश्वास से भरे जवाब दिए।
क्लाइंट प्रभावित होकर बोला, आपके इस कर्मचारी ने तो कमाल कर दिया। इस प्रोजेक्ट में दम है। डील फाइनल समझिए। डील पक्की हो गई। सानिया ने गर्व से मोहन की ओर देखा। मीटिंग खत्म होते ही उसने धीमी संतुष्ट आवाज में कहा, तुमने आज कंपनी की इज्जत बढ़ा दी मोहन। मोहन ने विनम्रता से सिर झुकाया। मैंने बस वही किया जो जरूरी था। मैडम, मौका आपने दिया, बस निभाना मेरा फर्ज था। कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी के मीटिंग रूम में एक घोषणा हुई जिसने मोहन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सानिया ने गर्व से कहा, आज मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि जिस व्यक्ति ने मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पेश की है, उसे हम ऑपरेशंस हेड बनाते हैं, मिस्टर मोहन शर्मा। जोरदार तालियों की गूंज में मोहन के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में उस दिन के अपमान के आंसू भी थे, जो अब जीत के आंसू बन चुके थे। उसने सानिया के पास जाकर कहा, मैडम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन यह सब मिलेगा। धन्यवाद, आपने भरोसा किया। सानिया ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, भरोसा नहीं मोहन, कमाया तुमने। देर रात ऑफिस की बिल्डिंग की छत पर मोहन अकेला बैठा था। हवा चल रही थी। उसकी आंखों के सामने रीमा का चेहरा और उसके अपमान भरे शब्द तैर रहे थे। मोहन ने धीरे से खुद से कहा, रीमा, याद है तुमने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा। शायद अब वक्त ने जवाब दे दिया है। वह आसमान की ओर देखता है। तभी पीछे से सानिया की आवाज आती है, अकेले क्या सोच रहे हो? मोहन ने पीछे मुड़कर देखा और एक सच्ची मुस्कान के साथ कहा, बस उन लोगों को याद कर रहा हूं जिन्होंने कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यह हूं। सानिया ने हल्का मुस्कुराकर एक गहन सत्य कहा, याद रखना, जिन पर लोग हंसते हैं वही एक दिन दुनिया को चौंकाते हैं। धीरे धीरे समय बीता और सानिया ने मोहन को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। शाम का वक्त था, जब गांव की गलियों में सूरज अपनी आखिरी लाली बिखेर रहा था। बच्चे खेल रहे थे और चौक पर कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी मोबाइल पर वीडियो देखने में मग्न थे। तभी एक उत्साह भरी आवाज आई जिसने पूरे माहौल को चौंका दिया। अरे देखो देखो, मोबाइल में मोहन भैया दिख रहे हैं। रीमा बरामदे में बर्तन धो रही थी। यह नाम सुनकर उसके हाथ अचानक ठिठक गए। वह धीमी गति से, अनिश्चित कदमों से भीड़ के पास गई। मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहे वीडियो ने उसे अवाक कर दिया। सानिया ग्रुप के नए बिजनेस पार्टनर मोहन शर्मा, जिन्होंने अपने संघर्ष से सफलता की कहानी लिखी। रीमा की सांसें थम गईं। वह उस स्क्रीन को अविश्वास से घूरने लगी। सूट बूट में एक तेज आत्मविश्वास भरे चेहरे वाला मोहन वही आदमी था जिसे उसने कुछ साल पहले सबके सामने अपमानित किया था। रीमा ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, ये मोहन है? पड़ोसी महिला ने गर्व से कहा, हां रीमा, तेरे ही पति। सुना है अब करोड़ों की कंपनी के पार्टनर हैं। शहर में नाम रोशन कर दिया उस मोहन ने। उसके मन में टूटे हुए स्वर में एक विस्फोट हुआ, जिसे मैंने सबके सामने नीचा दिखाया, जिसका साथ मैं छोड़ आई, वही आज इतना बड़ा आदमी बन गया। रात का अंधेरा गिर आया था। रीमा अपने कमरे में बैठी थी। दीपक की कांपती हुई लौ में उसके हाथ में मोहन की पुरानी तस्वीर थी, जो अब उसके हाथों से फिसलने वाली थी। वह सिसक सिसक कर रो रही थी। मोहन, मैंने तुझसे हमेशा कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, पर आज तूने साबित कर दिया। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। वह खुद से बातें कर रही थी, मानो मोहन उसकी हर बात सुन रहा हो। तू जब चुप रहता था मुझे लगता था डरता है, पर अब समझ आई, वह चुप्पी तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत थी। रीमा की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि दृढ़ता का भाव था। उसने मोहन की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। निर्णय के स्वर में उसने कहा, अब और नहीं, मैं उससे मिलूंगी, उससे माफी मांगूंगी, चाहे वह मुझे माफ करे या नहीं। अगली सुबह गांव के बस स्टैंड पर एक नई शुरुआत की आहट थी। रीमा एक साधारण साड़ी में, हाथ में छोटा बैग लिए बस में चढ़ रही थी। उसके चेहरे पर पछतावे की परछाई थी, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी। पीछे खड़ी गांव की औरतों ने पूछा, कहां जा रही हो रीमा? रीमा ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, वहीं जहां से मेरी कहानी अधूरी रह गई थी। बस चल पड़ी। खिड़की से बाहर झांकती रीमा के चेहरे पर एक आंसू की बूंद गिरी। उसके मन की आवाज एक दबी हुई विनती की तरह गूंजी, मोहन,
अगर तुझे मेरी गलती का दर्द हुआ था तो आज मैं उस हर लम्हे की सजा महसूस कर रही हूं। बस एक बार तुझे देखना चाहती हूं, तुझसे कहना चाहती हूं, मुझे माफ कर दो। बड़ा शहर, ऊंची इमारतें और गाड़ियों की अथाह भीड़। उम्मीद और थकान का बोझ लिए रीमा उस विशाल कॉरपोरेट भवन के सामने उतरी जहां सानिया ग्रुप का मुख्यालय था। उसके हाथ में एक पुराना सा थैला था और उसके भीतर वर्षों पुरानी मोहन की धुंधली तस्वीर। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को उसने कांपते हुए बताया, मुझे मोहन शर्मा से मिलना है जो यहां पार्टनर हैं। गार्ड को आश्चर्य हुआ। आप उनसे मिलना चाहती हैं? अपॉइंटमेंट लिया है? रीमा ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं, बस एक बार, 2 मिनट के लिए। गार्ड ने अंदर फोन किया। कुछ क्षणों बाद एक असिस्टेंट बाहर आया। आप रीमा जी हैं? रीमा ने धीरे से सिर हिलाया। हां, बताइए, वो मिलेंगे? असिस्टेंट ने नम्रता से कहा, सर ने कहा है, अंदर आइए। रीमा ने मोहन शर्मा के केबिन में प्रवेश किया। ग्लास की दीवारें और बड़ी खिड़कियां। यह जगह उस गांव की गली से हजारों मील दूर थी जहां उनका रिश्ता टूटा था। मोहन अपनी कुर्सी पर बैठा था, शांत और स्थिर। उसके सामने रीमा खड़ी थी, शर्म, आंसुओं और कांपती भावनाओं से भरी हुई। रीमा ने टूटे स्वर में पूछा, कैसे हो मोहन? मोहन की आवाज शांत और स्थिर थी, जैसे उसने वर्षों की शांति से यह उत्तर सीखा हो। ठीक हूं, तुम कैसी हो? रीमा रो पड़ी। ठीक कैसे रहूं? हर दिन वही गलती याद आती है जो मैंने तुम्हारे साथ की। जिस दिन सबके सामने तुम्हें अपमानित किया, उस दिन मैं समझी नहीं कि तेरी चुप्पी में कितना दर्द था। मोहन खामोश रहा। वह धीरे से उठा और खिड़की की तरफ चला गया। बाहर शहर की ओर देखता रहा। मोहन ने धीरे से कहा, जानती हो रीमा, उस दिन जब तुमने सबके सामने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, वो शब्द मेरे अंदर आग बन गए। मैंने उसी आग से अपना रास्ता जलाया और मंजिल पाई। रीमा सिसकते हुए आगे बढ़ी। मोहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। मैं बस एक मौका चाहती हूं फिर से तेरे साथ जीने का। मोहन उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर अटूट दृढ़ता थी। रीमा, मोहन ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर चुका हूं, लेकिन अब तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि जो रिश्ता सबके सामने टूटा था वो अब सिर्फ यादों में रह गया है। रीमा कांपती आवाज में बोली, तो क्या सब खत्म हो गया? मोहन ने धीरे से कहा, नहीं रीमा, खत्म नहीं, पूरा हुआ है। तुम्हारे ताने ने मुझे गिराया नहीं, उठाया था। अगर वह दिन नहीं होता तो आज यह दिन नहीं होता। रीमा फूट फूट कर रो पड़ी। मोहन ने उसे एक रुमाल दिया, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य निर्णायक दूरी बनी रही। मोहन ने धीरे से कहा, अब मैं उस मोहन से बहुत आगे निकल आया हूं जिसे तुमने छोड़ा था। अब मेरा सफर इस शहर और मेरी मेहनत के साथ है। रीमा धीरे धीरे पीछे मुड़ी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम भारी था। वह दरवाजे पर रुक गई। आखिरी बार पीछे देखा। रीमा ने धीमी आवाज में कहा, मोहन, खुश रहना। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम भी। रीमा बाहर चली गई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि रीमा को अपनी गलती सुधारने के लिए एक और मौका मिलना चाहिए था? हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।